कर दें, बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार थी वो खत्म हो गई। एनडीए की सरकार गिर चुकी है, बिहार में एनडीए इत्तेहाद खत्म हो चुका है। जेडीयू की मीटिंग हुई थी, अरकान असेंबली जो जेडीयू के थे, अरकान पार्लियामेंट जो जेडीयू के हैं, उन तमाम की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बाकायदा तौर पर यह तय किया गया है कि अब हम बीजेपी के साथ इत्तेहाद में नहीं रहेंगे और इसके साथ ही ऐलान कर दिया गया है बीजेपी के साथ जाने का फैसला खत्म हुआ और बीजेपी को छोड़ करके महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनने के आसार पूरी तरह से नजर आ गए और तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। शाम 4 बजे का वक्त मिला है सीएम नीतीश कुमार को बिहार के गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात करने का। शाम 4 बजे नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे गवर्नर से और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जराये का कहना है कि इस दौरान नीतीश कुमार के साथ साथ बाकायदा तौर पर तेजस्वी यादव भी होंगे और तेजस्वी यादव अब फिर से डिप्टी सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि बाकायदा तौर पर महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट की पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, इन तमाम ने यह कबूल किया है कि वो सीएम नीतीश कुमार को ही बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाएंगे। लेकिन एक और बड़ा पोर्टफोलियो जिसे होम मिनिस्ट्री कहते हैं, बिहार की होम मिनिस्ट्री आरजेडी के खाते में आएगी, ये मांग कर ली है तेजस्वी यादव ने और इस पर बाकायदा तौर पर जराये का कहना है कि जेडीयू ने जेडीयू रजामंद भी हो गई है और उन्हें बाकायदा तौर पर इस फैसले को कबूल भी कर लिया है। तो आपका बता दें कि आपसे थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर जेडीयू की मीटिंग खत्म हुई है। जेडीयू की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को अंदरूनी खाना कमजोर करने की मुसलसल कोशिश कर रही थी और इस कोशिश के नतीजे में जो नतायज आए हैं असेंबली इंतखाबात के वो आपके सामने हैं। लेकिन इस बीच खबर सबसे बड़ी यह है कि अब नई सरकार का फॉर्मूला भी करीब करीब तय हो गया है। कैसी होगी नई कैबिनेट और कैसी होगी नई काबीना, इसको लेकर भी बाकायदा तौर पर फॉर्मूला तय कर लिया गया है। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि नीतीश कुमार सीएम फिर से होंगे। डिप्टी सीएम आरजेडी को बाकायदा तौर पर आरजेडी के खाते में जाएगी ये कुर्सी और होम मिनिस्ट्री को लेकर के खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने ये पोर्टफोलियो अपनी पार्टी के लिए मांग लिया है, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के पास होम मिनिस्ट्री होगी। और जो इल्जाम नीतीश कुमार की तरफ से लगाए गए हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में जो जेडीयू है उसे कमजोर करने की मुसलसल बीजेपी की जानिब से कोशिश हो रही थी। ऐसे में अब जो तैयारी चल रही है वो शाम 4 बजे के वक्त है और शाम 4 बजे बाकायदा तौर पर नीतीश कुमार बिहार के गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इस इस्तीफे के बाद अगली सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और अंदरूनी खाना जो तैयारी चल रही है वो अपनी जगह है। लेकिन खबर यह मिल रही है कि अब लालटेन की रोशनी फिर से बिहार में लौटती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई है, महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है और अब 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी हो सकती है। नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। मुसलसल खबरें ऐसी गुज़श्ता कई हफ्तों से मिल रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासतौर से आरसीपी सिंह के साथ जब से जेडीयू की जानिब से नोटिस भेज करके आरसीपी सिंह से जवाब तलब किया गया था, उसके बाद से नाराजगी मुसलसल चल रही थी और माना यह जा रहा था कि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। और अब खबर मिल रही है कि आज जब जेडीयू की मीटिंग चल रही थी जिसमें नीतीश कुमार भी थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अब बीजेपी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जो अंदरूनी खाना बीजेपी मिल करके हमारी पार्टी को यानी जेडीयू को कमजोर कर रही है और कमजोर करने की ताजा तरीन मिसाल यह है कि जो सबूत तरह तरह के मिले हैं उन तमाम सबूत को भी उस मीटिंग में दिखाया गया और उस सबूत के बाद बाकायदा तौर पर तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान असेंबली जो थे उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर यह फैसला छोड़ दिया कि आप जो तय करेंगे पार्टी को लेकर के वो मंजूर होगा। और नीतीश कुमार ने आखिर में जो फैसला किया वो यही था कि हम अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, यानी इत्तेहाद तोड़ रहे हैं। तो अब जेडीयू के खाते में फिर से सीएम की कुर्सी तो आती हुई नई सरकार में नजर आ रही है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के आज एक आरजेडी को या अगर 2 डिप्टी सीएम बने तो एक कांग्रेस के डिप्टी सीएम, एक आरजेडी का डिप्टी सीएम हो सकता है। नीतीश कुमार ने जो अपने अरकान असेंबली से कहा है वो ये कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कमजोर करने की कोशिश की है और हमेशा हमारी तौहीन की है, हमारी बेइज्जती की है। ये बाकायदा तौर पर नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के दरमियान कहा है जब मीटिंग हो रही थी। बैठक जब खत्म हुई उसके बाद बाकायदा तौर पर खबर मिल रही है कि अब गवर्नर से मुलाकात की तैयारी चल रही है और 4 बजे का वक्त मिला
मिला है जब गवर्नर से मुलाकात होगी और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तेजस्वी यादव भी इस दौरान साथ में होंगे। सराय का कहना है कि तेजस्वी यादव भी बाकायदा तौर पर नीतीश कुमार के साथ गवर्नर के पास जाएंगे। एक तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा और दूसरी तरफ से दावेदारी पेश की जाएगी। तो एक तरफ से इस्तीफा, दूसरी तरफ से दावेदारी, और इस तरह से बिहार में नए सियासी खेल का आगाज होगा और नई सियासी पारी का आगाज भी होगा। और इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है कि दोनों जो जेडीयू और आरजेडी के साथ जो एक बड़ा गठबंधन, जो जिसे महागठबंधन कहते हैं, उस महागठबंधन की सरकार किस तरह से होगी, किस तरह से कैबिनेट का फॉर्मूला होगा, उन तमाम हवालों से करीब करीब बातचीत तय हो गई है। और बताया जा रहा है कि फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। कुछ बड़े और अहम मंत्रालय जो होंगे वो आरजेडी के खाते में जाएंगे और सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की बाकी रहेगी। अलबत्ता वो इस्तीफा देकर के फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, ये खबर मिल रही है। लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी एक बार फिर से तेजस्वी यादव के खाते में आ जाएगी। लालू प्रसाद यादव बहुत ही बारीकी के साथ इन तमाम सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अलबत्ता उनकी बेटियां एक बार फिर से तेजस्वी भव बिहार का नारा लगाते हुए ट्वीट कर रही हैं और बता रही हैं कि लालटेन का दौर फिर से बिहार में आ गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में एनडीए की सरकार गिर चुकी है और अब महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम बदला जाएगा। जो बीजेपी के दो डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद और साथ ही साथ एक खातून, दोनों को के बजाय अब कांग्रेस पार्टी से, आरजेडी से डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। और करीब करीब जो नई कैबिनेट होगी उसका फॉर्मूला तय कर लिया गया है। नीतीश कुमार 4 बजे का वक्त उनके मिला है गवर्नर से मुलाकात करने का। 4 बजे मुलाकात के साथ ही वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नए सरकार बनाने की तैयारी शुरू होगी। और मुमकिन है कि अगले 24 घंटे में फिर से पटना के गांधी मैदान में आपको नीतीश कुमार सीएम का हल्फ लेते हुए नजर आएंगे। बिहार में सरकार के फॉर्मूले पर अब जो बाकायदा तौर पर किस तरह से कितने कैबिनेट में कितने मेंबरान होंगे, कितने मिनिस्टर होंगे, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, कलमदान दिए जाएंगे, मिनिस्ट्री दी जाएगी, इन तमाम हवालों से बाकायदा तौर पर गौर व खौज जारी है। और खबर मिल रही है जराये के हवाले से कि आरजेडी को होम मिनिस्ट्री और डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो अरकान असेंबली है उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बीजेपी और जेडीयू का इत्तेहाद खत्म हुआ और अब महागठबंधन एक बार फिर से सरकार में आ सकता है और इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार के अंदर बहुमत के लिए यानी अक्सरियत के लिए 122 सीटें चाहिए। और अब जो खबर मिल रही है वो ये कि आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और सीपीआई के पास 12। जो एएमआईएम है, एएमआई के पास 1, हम पार्टी के पास 4, सीपीएम के पास 2, सीपीआई के पास 2। और इस तरह से बाकायदा तौर पर जो बीजेपी के साथ आरजेडी और जेडीयू की अगर देखें तो आरजेडी और जेडीयू की जो बहुमत बनती है वो 243 के पास चली जाती है। इस तरह से बाकायदा तौर पर सीटों का हिसाब लगाएं तो आसानी के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है। कोई भी किसी भी तरह से रुकावट नहीं है नई सरकार में। अब यह है कि 4 बजे का वक्त जब गवर्नर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद की तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार, नई सरकार कितने दिनों में बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम यह है जो नीतीश कुमार ने लगाया कि बीजेपी ने हमेशा से अपमानित यानी तौहीन करने का, जलील करने का काम किया है। और खबर यह मिल रही है, एक और खबर कि कांग्रेस पार्टी के खाते में स्पीकर की कुर्सी जा सकती है। डिप्टी सीएम आरजेडी के पास, सीएम जेडीयू के पास, स्पीकर की कुर्सी कांग्रेस पार्टी के पास। इस तरह से खबर मिल रही है। और खबर यह मिल रही है कि बाकायदा तौर पर एक फॉर्मूला तय किया जा रहा है और इस फॉर्मूले में जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है कि कुछ तस्वीरें साफ हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को देख सकते हैं। जो असेंबली के स्पीकर होंगे वो कांग्रेस का कोई एमएलए होगा। और इस तरह से बिहार में नए सरकार का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया। जेडीयू खाते से सीएम, आरजेडी से डिप्टी सीएम और होम मिनिस्ट्री भी आरजेडी को, कांग्रेस के खाते से स्पीकर, डिप्टी सीएम भी मुमकिन है कि उससे बना दिया जाए। और साथ ही साथ जो आज मीटिंग हुई है जेडीयू की, उस मीटिंग में आरसीपी सिंह के किस तरह से कारनामे रहे, किस तरह से पार्टी को उन्होंने अंदर से कमजोर करने की कोशिश की है, बीजेपी से मिल करके किस तरह से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, इन तमाम हवालों से सबूत रखे गए। और फिर बताया गया कि किस तरह से उनकी पार्टी को अंदरूनी खाना बीजेपी ने मिलकर के कमजोर किया आरसीपी के साथ।
और ऐसे में जिसके साथ आप इत्तेहाद में है वो आपकी पार्टी को अंदर से कमजोर कर रहा हो तो फिर उसके साथ इत्तेहाद में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और इस तरह से अब बिहार में नई सरकार की बात करीब करीब तय है और शाम 4 बजे जब इस्तीफा सौंपने गवर्नर के पास जाएंगे तो वहीं दावेदारी भी पेश की जाएगी तेजस्वी यादव की तरफ से और उसके बाद नई सरकार बिहार में आपको अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नई सरकार बनने जा रही है क्योंकि आज ये सरकार खत्म होती हुई दिखाई दे रही है।